हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे न्यू में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, हमने यूट्यूब पर अपने चैनल पर एक सीरीज की शुरुआत की थी जिसमें हम पूरी रीजनिंग आपको चैप्टर वाइज कराएंगे, जिसके थ्रू हमने पहले चैप्टर की शुरुआत की थी जो था क्लासिफिकेशन या ऑड वन आउट। अगर फ्रेंड्स क्लासिफिकेशन का हिंदी में अर्थ जाने तो इसका मतलब होता है वर्गीकरण। और फ्रेंड्स, ऑड वन आउट का मतलब होता है जिसमें 4 विकल्प दे रखे होते हैं और एक विकल्प अन्य 3 से भिन्न होता है, हमें वही विकल्प फाइंड आउट करना होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हमने पार्ट 1 फिनिश कर दिया है, जिसमें हमने पार्ट 1 में इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू आपको बता दिया था। उम्मीद है आपने वह ज़रूर देख लिया होगा। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में उसे चेक कर सकते हैं और उसको देखना बहुत ज़रूरी है, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस चैप्टर के पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट और सारे क्वेश्चन को यूनिक तरीके से करने के तरीका बताएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इस चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई सिंगल या डबल डिजिट संख्या दे रखी होती है तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम प्राइम नंबर चेक करते हैं, प्राइम। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर प्राइम नंबर नहीं मिलता है तो उसके बाद हम स्क्वायर चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंगल और डबल डिजिट में हम प्राइम नंबर चेक करते हैं या फिर स्क्वायर चेक करते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर कोई संख्या 3 डिजिट की दे रखी है तो उसमें हम स्क्वायर चेक करते हैं और या फिर क्यूब चेक करते हैं, संख्या का क्यूब देखते हैं या फिर स्क्वायर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से कोई संख्या आपको 5, 4, 5, 6 या इससे अलग 7, 8 डिजिट की भी दे रखी हो तो फ्रेंड्स वहाँ पे हम संख्याओं का सम करके देख लेते हैं, संख्याओं का योग करके देख लेते हैं। 99% क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट से हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर पेयर दे रखा हो तो हम वहाँ पे फ्रेंड्स डिफरेंस देख लेते हैं, संख्याओं के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, या फिर फ्रेंड संख्याओं की जो कॉमन फैक्टर होते हैं हम वह देख लेते हैं कि कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम इस चैप्टर को कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यही इस चैप्टर को करने की प्रायोरिटी होगी। सबसे पहले हम प्राइम नंबर देखेंगे, उसके बाद स्क्वायर और क्यूब देखेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स अगर संख्या बड़ी है तो हम सम करके देख लेंगे। और फ्रेंड्स, दो दो संख्या जिसमें बीच में हाइफन लगा होता है तो वहाँ पे हम डिफरेंस या कॉमन फैक्टर करके देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की पूरी नॉलेज हो चुकी होगी। अब मैं आपको इसको क्वेश्चंस में लागू करके बताता हूँ कि हम इन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में किस प्रकार से लागू कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने इस चैप्टर के 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 8 से शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। तो फ्रेंड्स, यह इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें आपसे पूछा फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन में यही पूछा है, फाइंड ऑड वन आउट, क्योंकि इस क्वेश्चन का नाम ही ऑड वन आउट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, जिसमें से 3 विकल्प किसी प्रकार से सेम है और एक विकल्प इन तीनों में अलग है। तो फ्रेंड्स, हमको वही विकल्प चेक करना है जो कि इन चारों में बिल्कुल भिन्न है। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट लगाएं तो अब यहाँ पे हमें 4 अंकों की संख्या दे रखी है। तो फ्रेंड्स, अगर 4 अंकों की कोई संख्या दे रखी है तो हम वहाँ पे सम करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहले सम करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो 6 और 1 7 + 2 9 और +9 18। तो पहली संख्या के अंकों का योग है 18। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, दूसरे विकल्प के अंकों का योग देखें तो 3 + 4 7 + 1 8 + 8 16। तो दूसरी कुछ मतलब दूसरे विकल्प के जो दूसरा जो ऑप्शन है उसके जो अंकों का योग है वो हुआ 16। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर हम तीसरा ऑप्शन देखें तो इसके अंकों का योग करें तो 2 और 3 5 4 9 9 18, इसका भी हो गया 18। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर हम ऑप्शन नंबर डी के अंकों का योग करें तो यहाँ पे 8 और 1 9 + 3 12
प्लस 4 16। तो फ्रेंड इसका भी अंकों का योग हो गया 16। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो पहले और तीसरे जो ऑप्शन है उसके जो डिजिट का सम है वो हो गया 18 और दूसरा और चौथे ऑप्शन के डिजिट का सम हो गया 16। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ और टेक्निक लगाकर देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। इसमें पहले 3 डिजिट का सम कीजिए, 6 + 1 7 + 2 9। तो फ्रेंड्स अगर पहले 3 डिजिट का सम करें तो चौथी संख्या के बराबर बैठता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर इसमें करें 3 + 4 7 + 1 8। तो पहली 3 संख्याओं का जो सम है वो चौथी संख्या के बराबर होता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर ऑप्शन नंबर सी को देखें तो 2 + 3 5 + 4 9 बराबर 9। बिल्कुल फ्रेंड्स ये भी सही बैठता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर ऑप्शन नंबर डी को देखें तो 8 और 1 9 + 3 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 12 होता है जबकि ऑप्शन में 4 दे रखा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। यह तीनों से भिन्न हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स यह है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी वही फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स इसमें भी 4 विकल्प दे रखे हैं जिसमें 3 विकल्प पूरी तरह से सेम है और चौथा विकल्प अलग है। हमें फ्रेंड्स वही जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 4 और 16 के बीच का डिफरेंस हुआ 12। इसी प्रकार से 8 और 24 के बीच का डिफरेंस हुआ 16। इसी प्रकार से 14 और 26 के बीच का डिफरेंस हुआ 12। और फ्रेंड्स 17 और 36 के बीच का डिफरेंस हो गया 19। तो फ्रेंड्स डिफरेंस से यह क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ और देखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखें तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 8 का स्क्वायर होता है 64, यहाँ का 24 दे रखा है। इसी प्रकार से 14 का स्क्वायर होता है 196, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है 26। इसी प्रकार से फ्रेंड 17 का जो स्क्वायर होता है 289 होता है, लेकिन यहाँ पे 36 दे रखा है। अब फ्रेंड्स आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ऑप्शन ए में संख्या एक दूसरे का स्क्वायर दे रखा है, पहली संख्या का स्क्वायर दूसरा दे रखा है, बाकी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स यह है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स इसमें भी 4 विकल्प दे रखे हैं, आपको ध्यान से देखना है इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 15 और 21 के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें तो 6। इसी प्रकार से 32 और 41 के बीच का हम डिफरेंस निकालें तो 9। इसी प्रकार से 27 और 22 के बीच का डिफरेंस निकालें तो 5। और फ्रेंड्स 31 और 35 के बीच का डिफरेंस निकालें तो 4। तो फ्रेंड्स डिफरेंस से यह क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को ध्यान से देखें तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर वो है 3। 3 से 15 भी कट रहा है और 3 से 21 भी कट रहा है। लेकिन फ्रेंड्स इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ना ही फ्रेंड्स इन दोनों संख्याओं में भी कोई कॉमन फैक्टर है और ना ही फ्रेंड इन दोनों में भी कोई कॉमन फैक्टर है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, जिसका जो कॉमन फैक्टर हुआ 3। तो फ्रेंड्स उम्मीद ही है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह हुआ क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी वही फाइंड वन आउट, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान से देखेंगे तो 4 संख्याएं दे रखी हैं। इसमें फ्रेंड्स 3 संख्याएं किसी प्रकार से सेम है और चौथी संख्या बिल्कुल अलग है। तो हमें वही चौथी संख्या फाइंड आउट करनी है जो कि अलग है। अगर फ्रेंड्स आप इसे ध्यान से देखें तो 13 एक प्राइम नंबर है। 13 प्राइम नंबर वो होते हैं फ्रेंड्स जो स्वयं से और एक के अलावा किसी से ना कटें। तो फ्रेंड्स 13 या तो एक से कटता है या स्वयं से। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 17 भी एक प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 29 भी एक प्राइम नंबर है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप 87 को ध्यान से देखेंगे तो यह 3 से 29 बार कट जाएगा और 29 से 3 बार कट जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हुआ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स यह हुआ इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स अगर इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स इसमें अगर आप डिफरेंस ध्यान से देखें तो इन दोनों संख्याओं के बीच का डिफरेंस आता है 9। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 9 आता है। और फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी आप ध्यान से देखें तो यह भी 9 आता है। लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में अगर आप ध्यान से देखें तो डिफरेंस 8 आता है, जो कि चारों से बिल्कुल भिन्न है। तो फ्रेंड्स यह हुआ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पे जो इनके बीच का डिफरेंस 9 है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, लेकिन यहाँ पर 8 है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 4 विकल्प दे रखे हैं, जिसमें 2-2 संख्याएँ दे रखी हैं। तो फ्रेंड्स हमको यहाँ पे जो सबसे अलग विकल्प है वही फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें तो इसमें एक कॉमन फैक्टर है जो आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 17 से 85 कट जाता है और 17 अट्ठे 136, 17 से 136 भी कट जाता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 17 से 34 भी कट जाता है और 17 से 85 भी कट जाता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 17 से 102 भी कट जाता है और 17 से 153 भी कट जाता है। 17 9 153। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो 63 17 से नहीं कटता है और ना ही 162 17 से कटता है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, जो कि 63 और 162 है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है यह क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। फ्रेंड्स यह हुआ क्वेश्चन नंबर 14। अगर आप इसे ध्यान से देखें, इसमें फाइंड ऑड वन आउट पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें आप ध्यान से देखिए 4 विकल्प दे रखे हैं और फ्रेंड्स इसमें एक विकल्प 3 से बिल्कुल भिन्न है, आपको वही फाउंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो यह संख्या दे रखी है 24 और 24 को उल्टा करके लिख रखा है। इन दोनों डिजिट को आपस में एक्सचेंज करके लिख रखा है तो हो गया 42। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 36 को कि दोनों डिजिट को एक्सचेंज करके लिख दिया तो हो गया 63। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 37 के दोनों डिजिट को आपस में बदल कर लिखा तो हो गया 73। लेकिन फ्रेंड्स अगर 35 के दोनों डिजिट को आपस में बदल कर लिखते तो 53 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है 51। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स उम्मीद है यह भी आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड ऑड वन आउट। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं 4 विकल्प दे रखा है, जिसमें 3 बिल्कुल सेम है और एक भिन्न है। तो आपको वही चौथा विकल्प फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो 36 6 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से 16 4 का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से 4 2 का स्क्वायर हो गया। लेकिन फ्रेंड्स 2 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 1। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यह हुआ क्वेश्चन नंबर 16। तो फ्रेंड्स इसमें आप ध्यान से देखें तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देख पा रहे होंगे 36 की 2 से गुणा करी तो 72। इसी प्रकार 34 की 2 से गुणा करी तो 17 की 2 से गुणा करी तो 34। इसी प्रकार से फ्रेंड्स अगर 24 की 2 से गुणा करी तो 48 और फ्रेंड्स 28 की 2 से गुणा करने पर 56 प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पर 49 दे रखा है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए को तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3 हो गया। इसी प्रकार से फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 3 हो गया। इसी प्रकार से फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में भी दोनों डिजिट के अंकों के बीच का डिफरेंस 3 हो गया। लेकिन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी में इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो रहा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, यह आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फ्रेंड यह क्वेश्चन नंबर 18 फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स इसमें आप ध्यान से देखें तो 4 संख्याएं दे रखी हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार की कोई भी संख्या दे रखी हो तो हम वहां पे स्क्वायर या क्यूब देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखें तो 191 किसी भी संख्या का ना तो स्क्वायर है और ना ही क्यूब है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 200 भी ना किसी संख्या का स्क्वायर है और ना ही क्यूब है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 808 भी किसी संख्या का ना तो स्क्वायर है ना ही क्यूब है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यह 11 का क्यूब है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 19। तो फ्रेंड इसमें भी वही फाइंड ऑड वन आउट। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो 25 5 का स्क्वायर हो गया, इसी प्रकार से 36 6 का स्क्वायर हो गया, 49 7 का स्क्वायर हो गया, 64 8 का स्क्वायर हो गया, 81 9 का स्क्वायर हो गया और 100 10 का स्क्वायर हो गया। लेकिन फ्रेंड्स 8 और 15 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स यह है इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, फाइंड ऑड वन आउट। तो फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखें तो 27 का जो स्क्वायर होता है वो 729 होता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 19 का स्क्वायर 361 होता है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स 26 का स्क्वायर 676 होता है। लेकिन फ्रेंड्स 32 का स्क्वायर 476 नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप इस चैप्टर को पूरी तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स हमारे साथ बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहिएगा, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप हमारी सारी वीडियो देख रहे होंगे। और फ्रेंड्स अगर किसी ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो आप उसे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फ्रेंड्स यह इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 था। और फ्रेंड्स अब इसका पार्ट नंबर 3 जल्दी ही आपके बीच में आएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप हमारे साथ बिल्कुल पूरी तरह से मेहनत के साथ जुड़े रहेंगे ताकि आपको एसएससी, रेलवे या किसी भी वनडे एग्ज़ाम में इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकें। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।